हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीए को लेकर। अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अप्रैल मंथ का जो डीए का जो नंबर्स हैं, जो कि हर महीने जो है एआईसी पिन जनरेट करती है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मार्च मंथ का जो एआईसी पिन के जो नंबर्स थे वो आपकी स्क्रीन पर है। पहले वो था 149.1 और अब जो है अप्रैल महीने, तो मई महीने के जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है अप्रैल महीने का जो नंबर्स हैं वो जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस बार फिर से जो एआईसी पिन के नंबर्स हैं, और जो ये एआईसी पिन के नंबर्स हैं ये जो फूड मटेरियल्स हैं, जो अलग अलग फूड मटेरियल्स हैं, उनके जो रेट्स हैं उसके रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना महंगाई बढ़ी है। और अप्रैल महीने में जो महंगाई बढ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग सभी में बढ़ी। यहाँ पर 140.6 140.6, ये 156.2 हो गया, ये 175 हो गया, ये 153 हो गया, ये 146.7। तो ये कहीं ना कहीं जो है 0.8 आपका जो एआईसी पिन का जो आंकड़ा है वो आ चुका है। अब ये जो एआईसी पिन का जो नंबर्स हैं वो जब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं, आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर है, और ये ही कैलकुलेटर जो है आपके जितने भी डीए की कैलकुलेशन होती है उसमें यूज़ होता है। जैसे जनवरी में जब ये 148.6 था, क्योंकि अब जनवरी से शुरू हो रहा है, ऑलरेडी दिसंबर तक का आपको 60% हो चुका है। अब दिसंबर के बाद से आपके पास अप्रैल तक आ चुका है। जनवरी में ये आपका 60.85 हो गया था। अगर हम बात करें फरवरी में, तो फरवरी में फिर से इसमें एआईसी पिन के जो नंबर्स थे उसमें 0.1 कम हुआ था। लेकिन ये जो फॉर्मूला जिस तरीके से इसको सेटअप कर रखा है, ये डायरेक्टली जो है एआईसी पिन के नंबर्स पे नहीं, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये आपका डीए कैलकुलेट होता है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि 61.37 हो चुका था, ये आपका फरवरी का है। मार्च तक के हमारे पास आंकड़े जो नंबर्स है वो आ चुके थे, और मार्च में ये आपका जो है 149.1 हुआ था, जिसके बेसिस पर 61.93 था। और अगर हम बात करें 61.93, तो 61.93 अभी भी 61 ही था। इसका मतलब अगर 61.99 तक भी जाता है तो भी जो डीए है आपका वो 61.93 यानी कि 61% ही होगा अगले 3 महीने का। लेकिन अब दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है अप्रैल मंथ का जो एआईसी पिन का नंबर है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पहले 149.1 था, अब 149.9 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको डीए में कन्वर्ट करें तो डीए आज की डेट में 62.52 हो चुका है। और अगर हमारे पास 2 महीने का और हैं, मई और जून, तो ये जस्ट एक एजम्पशन है, क्योंकि ये कैलकुलेटर है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा अगर अगले महीने में क्या आने वाला है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद से महंगाई भत्ता कुछ भी नहीं बढ़ता, अगर ये 149.9 भी रहता है, तो भी उसके बावजूद जो आपका डीए जून से यानी कि जुलाई से जो आपका डीए है वो 63.06 यानी कि 63% तो क्रॉस कर जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर है। अब इसमें एक दो और एजम्पशंस लिए जा सकते हैं कि अगर ये कम, और एक तो हमने लिया जो कि पिछले महीने के बिल्कुल बराबर है, एक और चांस भी हो सकता है जहाँ पर इससे कम हो, तो वो भी देखा जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है अगर हम बराबरी पे भी चलते हैं तो जनवरी से लेकर जून तक का जो साइकिल है उसमें आपका डीए जो है 63% कन्फर्म है। और ये अभी हमारे पास मई और जून 2 महीने के अभी नंबर्स आने बाकी हैं। इसके बेसिस पर पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि जुलाई से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो जीडीएस हैं, जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डीए कितना मिलने वाला है।
और उसी के बेसिस पर आप दोस्तों जानते हैं कि एक साल में 2 बार डीए इंक्रीज़ किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अप्रैल महीने का आया हुआ है, और ये जो है जो मई महीने का वो जून के लास्ट में आता है, जून के स्टार्टिंग में, उसका मतलब जुलाई में आता है। उसके बाद से आपको अक्टूबर तक जो है इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ये था आज का डिटेल्ड महंगाई भत्ते को लेकर आज का अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।